देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन है अ मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ एल। ये मेटेलिक रॉड है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसकी लेंथ जो है वो एल है। एल लेंथ की मेटेलिक रॉड है। एक तरह से इसको हमने रोटेट करा दिया है ताकि एक सर्कुलर फॉर्मेशन हो। दिस वन इज रोटेटेड एट एन एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड से इसको रोटेट कराया है। किसमें? तो टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। और ये जो क्रॉस से देख रहे हो, ये क्रॉस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमें डिराइव करना है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड। तो क्या अगर रॉड रोटेट करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो इसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ, और अगर इंड्यूस्ड होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। सेकंड है करंट इंड्यूस्ड। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो ऑब्वियसली बात है करंट भी इंड्यूस्ड होगा। और हीट डिसिपेशन क्या होगा इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड इज आर। रेजिस्टेंस रॉड की अगर आर दी हुई हो तो आप वहां पे लिख सकते हो यहाँ पे कि इफ रॉड कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अगर ये वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है और इस वन रिवोल्यूशन में ये रॉड टाइम लेता है टी, तो ऐसे केस में जब जैसे ये रॉड मूव करेगा तो उसमें चेंज इन फ्लक्स होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। तो वैसे केस में जो चेंज इन फ्लक्स होगा, देन change in flux, this one is equal to B और एरिया ऑफ कोर्स B डॉट ए होता है ना, तो B इंटू ए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। और कहने का मतलब B इंटू एरिया जो है यहाँ पे, रॉड का जो लेंथ है वो L है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे पाई इंटू एल स्क्वायर में लिख रहा हूं। अब ये तो आ गया। सवाल है इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा इस केस में, वो ईएमएफ के लिए फॉर्मूला होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। यहाँ पे आपके पास आ गया चेंज इन फ्लक्स। अब रॉड चूंकि रिवॉल्व करेगा तो फ्लक्स में चेंजेस तो आएगा ही आएगा विद टाइम। तो कहने का मतलब 5/t। तो E इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू 5/t। और 5 की जो वैल्यू है यहाँ पे आप देख रहे हो B इंटू पाई एल स्क्वायर, B इंटू पाई एल स्क्वायर अपॉन में T, ये आ रहा है। ठीक है। तो और यहाँ पे जो T है अपॉन में T है, इसको स्मॉल t नहीं लिखेंगे। इसको पहले मैं बता दूं, यहाँ पे मैं इरेज भी कर देता हूँ, इरेज करके लिखता हूँ। ये कैपिटल T लिखूंगा मैं, क्योंकि मैंने पहले ही ऊपर बताया था कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन ये कर रहा है, तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए कैपिटल T लिखा जाएगा। स्मॉल t मतलब किसी भी छोटे से पार्ट के लिए बताया जाता है। तो E इक्वल टू आपके पास हो गया B इंटू पाई एल स्क्वायर, और 1/t को मैं लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी ऐसे ओमेगा, आपको पता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π/t, या फिर आप इसको 2π इंटू न्यू लिख सकते हो। ठीक है, 2π न्यू लिखा जाए। बहुत सारे बुक में आप देखोगे 2π न्यू की जगह पे f, फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने बताया भी था, f भी लिखते हैं। तो f इक्वल टू ओमेगा के टर्म में आपके पास ये भी आ सकता है ω/2π। अगर मैं इस दोनों टर्म को देखूं तो वैसे हाल में यहाँ पे E इक्वल टू B
इंटू पाई एल स्क्वायर, तो बी इंटू पाई एल स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी की जगह पे ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी का जो मैंने यहाँ पे लिखाया हुआ है, ओमेगा बाय 2 पाई, तो इंटू ओमेगा बाय 2 पाई। यहाँ से ओमेगा तो नहीं, लेकिन 2 पाई कैंसिल, पाई और पाई तो कैंसिल आप कर सकते हो, तो E इक्वल टू एक फॉर्मूला आ गया आपके पास 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। ये फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना, तो एक तो फॉर्मूला सर ये रॉड का या पूरे का? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, रॉड के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया। ओके सर। उसी तरह से अगर आप करंट की बात करोगे, इंड्यूस्ड करंट का, क्योंकि आपने पहला वाला तो काम कर लिया, ईएमएफ तो आपने निकाल लिया है, तो ये फर्स्ट वाला काम आपने कर लिया। सेकेंड वाला काम है इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट को आप आई से लिखते हो, आई इक्वल टू वी बाय आर होता है, तो यहाँ पे आप आई इक्वल टू ई बाय आर लिख सकते हो, और ई की वैल्यू आपने पहले से ही निकाल रखी है यहाँ पे, तो 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन में, तो ये करंट भी निकल गया आपका। और तीसरा पार्ट जो है, जो मैं हीट डेसिपेशन की बात कर रहा था, तो हीट लॉस क्या होता है उसी को बोला जाता है हीट डेसिपेशन। तो ये जो आपका हीट डेसिपेशन है इन टाइम टी, हाँ इन टाइम टी टाइम के लिए, तो जैसे हीट को आप H से लिखते हो या Q से भी लिखते हो, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा Q से लिखते हो, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। यहाँ पे E स्क्वायर टी बाय आर, V स्क्वायर बाय आर भी तो आपने पढ़ा है ना हीट के लिए फॉर्मूला। स्क्वायर बाय आर, तो ये और इनटू टी के टर्म में यहाँ पे, तो अब देखो ई स्क्वायर कहने का मतलब ये जो पूरा टर्म आप देख रहे हो यहाँ पे, इस पूरे की स्क्वायरिंग, तो ये 1/4 होगा, बाय 4 बी स्क्वायर एल की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आर, बिल्कुल सही, अपॉन में आर इंटू में टी। तो ये पूरा हीट डिसिपेशन के लिए फॉर्मूला हो गया। हालांकि बहुत बार क्या होता है कि चलिए हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला यहाँ से निकाल दिया मैंने, लेकिन दूसरे तरह से भी इसको निकाल कर मैं दिखा सकता हूँ। वो क्या है, देखो हीट डिसिपेशन को जैसे यहाँ पे Q से लिखा है, अगर मैं H से भी लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है। H इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो अभी मैं दिखाऊं यहाँ पे साइड में, आई की जगह पे देखो आपने क्या लिखा है, 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर। तो चलो यहाँ पे इस मेथड से भी मूव करते हैं, तो ये 1/4 यस सर आर स्क्वायर अपॉन आर, मतलब फिर आर अपॉन आर स्क्वायर, फिर आर ही आ जाएगा नीचे। बिल्कुल, नीचे अभी आर स्क्वायर आ रहा है और एक आर भी है और इंटू टी है। बिल्कुल सही बात, सेम हो रहा है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला फिर से इस मेथड से भी हीट के लिए सेम फॉर्मूला यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है आपको। क्वेश्चन में जैसा कह रहा है कि देखिए 10 मेटेलिक स्पोक्स है, हर एक की जो लेंथ है 0.5 मीटर की है। तो आप यहाँ पे लिखो भाई लेंथ जो है वो लेंथ है आपके पास 0.50 मीटर की, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है वो दी हुई है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, बी जो दिया हुआ है वो 0.40 गॉस, कहने का मतलब 0.40 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ये आपको दे रखा है। तो फ्रीक्वेंसी, और जहां तक फ्रीक्वेंसी का सवाल है, देखो 120 रिवोल्यूशन पर मिनट के लिए, तो इसको आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फॉर्मूला है 120, यहाँ पे जो दिया हुआ है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट के लिए।
तो दैट मीन्स यहाँ पे आप लिखोगे 120 रिवोल्यूशन और मिनट को 60 से आप ये कर लो, तो दैट मीन्स 60 2 टाइम्स में 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड का हो गया, ये सेकेंड में चेंज हो गया, 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, यह इसको 2 RPS शॉर्ट में 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो इसको 2 RPS भी लिख सकते हैं हम लोग। दिस वन इज इक्वल टू 2 RPS। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है E इक्वल टू B पाई L स्क्वायर, जो हमने अभी स्टडी किया था, इनटू F फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिख सकते हो आप। तो 0.40 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14, लेकिन अभी गॉस वाला है मैग्नेटिक फील्ड, तो 10⁻⁻⁴ टेस्ला में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू पाई 3.14 इंटू 0.50 इंटू इसकी स्क्वायरिंग कर लो, ये जो है ना ये लेंथ है, लेंथ की स्क्वायरिंग है, और इंटू फ्रीक्वेंसी मतलब 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। इस सबको जब आपने मल्टीप्लाई किया, आपने सही बताया, यहाँ पे 06.28 इंटू 10⁻⁻⁵ रिवोल्यूशन की वैल्यू आ रही है। और जैसा कि आपको पता है यहाँ पे 10 स्पोक्स है, और सारा का सारा स्पोक्स यहाँ पे एक सेंटर पे एक्सल पे, सर्किल के एक्सल पे यहाँ पे कनेक्टेड होता है ना। इसका एक एंड रिम पूरा का पूरा ये रिम है, और रिम के एक एक्सल से 10 स्पोक्स यहाँ पे कनेक्टेड होता है ना। सो दे आर पैरेलल, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड हेंस यहाँ पे जो ईएमएफ होगा हर एक स्पोक्स के लिए, वो इस हर एक स्पोक्स के लिए ईएमएफ सेम होगा। तो इसका मतलब हुआ कि द नंबर ऑफ स्पोक्स इज इमैटेरियल्स। तो सारा ईएमएफ, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील, तो हर एक के लिए ये वैल्यू जो होगी सेम होगी, 6.28 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट की ही मिलेगी। बात है कि इस तरह का जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि मेटेलिक डिस्क है जिसकी रेडियस r दी हुई है, ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से रोटेट कर रहा है अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड B एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो ऐसे केस में जब आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा जाएगा, तो देखो हम सबसे पहले वही सेम मेथड जैसे पिछली बार में आपने किया था, चेंज इन फ्लक्स निकाला। तो चेंज इन फ्लक्स, वहां पे रॉड जो हुआ करता था, तो रॉड के लिए आपकी जो लेंथ होती थी वो होती थी L। तो चेंज इन फ्लक्स यहाँ पे B इंटू आप क्या करोगे, एरिया, B इंटू एरिया मतलब B इंटू पाई R स्क्वायर किया जाएगा। यहाँ पे B इंटू पाई R स्क्वायर पहले आप कर लो। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर लो आप फिर से। तो ये जो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दिस वन इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, B इंटू पाई R स्क्वायर, तो B पाई R स्क्वायर अपॉन में D, so d ओमेगा r स्क्वायर बाय 2। तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल वही बात, बिल्कुल सही बोला आपने। तो यहाँ पे आप इसको B पाई R स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी के टर्म में F कर दोगे, और क्या, और F के लिए तो मैंने बताया भी था वहाँ पे सेम चीज ओमेगा बाय 2 पाई का। तो वही यहाँ पे फिर से आप अप्लाई करोगे इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। तो B पाई R स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू रखोगे ओमेगा बाय 2 पाई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, फिर से पाई और पाई कैंसिल होना है, तो ईएमएफ इक्वल टू 1/2 B, है ना, 1/2 B R स्क्वायर ओमेगा। यही वैल्यू जो है, यही फार्मूले की तरह ट्रीट होगा हमारे उस क्वेश्चन में जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन में सेम चीज आपको यूज करना है, डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आता हुआ मिलेगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या था आपका। ये देखिए, अ सर्कुलर डिस्क 10 सेंटीमीटर रेडियस रोटेट्स एट 220 पाई रेडियन पर सेकेंड about an axis through its center and perpendicular to the disk. A uniform magnetic field 0.2 Tesla
acts perpendicular to the disk. Calculate the potential difference. Potential difference करने का मतलब EMF ही कर लो. Develop between the axis of the disk and the rim. तो अगर आप यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करते हो तो बड़ा आराम से आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब EMF इंड्यूस्ड between the rim, between the axis and the rim, वही फॉर्मूला 1/2 BR स्क्वायर ओमेगा. तो 1/2 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे आपके पास दी हुई है 0.2 टेस्ला इनटू. सर वो मैं L स्क्वायर बोल रहा था उसकी जगह, R स्क्वायर की जगह. हाँ ठीक है, बस वही सेम चीज है, बिल्कुल ठीक है. यहाँ पे सब कुछ सेम ही है, लेकिन यहाँ पे R जो है ना एक रेजिस्टेंस लिया गया है यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो सेम चीज वही है. तो कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पे इस तरह का चेंज होके आता है क्वेश्चन, तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है. आप सही बोल रहे थे. 0.10 इंटू 25 बस. सर इसकी वैल्यू सर 0.0623 आएगी सर. 0.0629 ठीक है, इतना वोल्ट हो गया. अब इंड्यूस करंट I इक्वल टू क्या करोगे, E/R. तो 0.0629 अपॉन में क्या कर दोगे 2, तो लगभग 0.0 सर 0.0314. हाँ लगभग इतना ही आ जाएगा, इतने एम्पियर की वैल्यू आएगी, बस बिल्कुल सही है. तो इस तरह से उस फॉर्मूले पे ये भी सॉल्व हो जाएगा.